नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आपके लिए लेकर आया हूं एक और शानदार सा सेशन जिसके अंतर्गत 10 मिनट के अंदर हम एक टॉपिक को खत्म करने का काम कर रहे होते हैं। साथियों, 10 मिनट के इस शो में आप सभी का बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं जो आज का टॉपिक रहने वाला है उसमें हम स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जानेंगे। यानी कि साथियों, जैसे आप देखते हैं कि वर्तमान समय में कौन क्या है कि टॉपिक के अंतर्गत आपने देखा होगा कि भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, भारत के वर्तमान में कानून मंत्री कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। लेकिन मुद्दा है कि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी बने उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल थे। तो टॉपिक का नाम क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले कानून मंत्री कौन थे। इन सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पहला मंत्रिमंडल था तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आपका टॉपिक का नाम क्या होगा? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। और साथियों, इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मैंने कहा कि हमेशा इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो 10 मिनट एक टॉपिक खल्लास के अंतर्गत ये क्लास रहती है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे रेलवे के कोर्स हैं जिनको आप जाकर पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। पहले साथियों, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। मुख्य बात क्या है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पहले प्रधानमंत्री जो बने वो जे.एल. नेहरू बने। इनके साथियों 15 सदस्य मंत्रिमंडल का गठन हुआ। यानी इनके मंत्रिमंडल में सदस्य कितने थे उस समय? 15 लोगों को इन्होंने ऐड किया। दोस्तों, अगर हम बात करें, इस मंत्रिमंडल में सभी वर्गों के समुदायों के उचित स्थान दिया गया। सभी वर्ग और समुदायों को उचित स्थान दिया गया। यहां की साथियों बात करें, ऐसे विचारधारा के लोगों को भी साथियों यहां पर ऐड किया गया जो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने काबिलियत के आधार पर दोस्तों अपने मंत्रिमंडल का चयन किया और बहुत सारे लोगों को क्या किया? अपने मंत्रिमंडल में जोड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपना पद संभाला। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये आजाद होने के बाद भी भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये प्रश्न भी आपसे काफी पूछा जाता है। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य बनेंगे जो अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। ये बात आप जानते हैं, वो भारतीय थे, ये ब्रिटिश का व्यक्ति था। पहले मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को शामिल किया गया था जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को कार्य करना आरंभ कर दिया था। यानी कुल 14 मंत्रियों को शामिल किया गया था। वैसे बाद में एक और व्यक्ति थे, 15 सदस्य यहां पर कह सकते हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल थे। अब हम जानेंगे वो मंत्रिमंडल जवाहरलाल नेहरू का कौन कौन सा था। जरा इस पर विचार करते हैं। देखो, सबसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो प्रधानमंत्री बने, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय थे, वो किस किस के मंत्री बने थे? तो प्रधानमंत्री तो थे ही थे, वो विदेश मंत्रालय को संभाल रहे थे, राष्ट्रमंडल संबंध मंत्रालय को भी संभाल रहे थे और साथियों वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय को भी आपके जवाहरलाल नेहरू ही संभाल रहे थे। तो इतने सारे मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू पर थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, क्योंकि साथियों हम सिर्फ उन 15 व्यक्तियों के बारे में ही बात करेंगे जो उस समय मंत्रिमंडल में शामिल थे, तो यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा छोटा जाए। घबराइएगा मत, 10 मिनट शो में हम कंप्लीट एक टॉपिक को कवर करेंगे। वल्लभ भाई पटेल, इनको साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होता है गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। किसको? वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। अगर दोस्तों बात करते हैं आर.के. शनमुखम सेठी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों क्योंकि ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। क्या थे? भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? शनमुखम सेठी जी रहने वाले हैं, जिनका फोटो आपके सामने। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, साथियों बी.आर. अंबेडकर को पहला लॉ मिनिस्टर यानी कानून या फिर विधि मंत्रालय दिया गया था। तो बी.आर. अंबेडकर को क्या बनाया गया था? पहला कानून मंत्री बनाया गया था। क्या? कानून मंत्री बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट आज की स्लाइड का क्वेश्चन जो आपसे काफी पूछा जाता है साथियों, एक रक्षा मंत्रालय आप जानते हैं वर्तमान समय में भी एक मंत्रालय है, इसके जो हेड बनाए गए वो आपके सरदार बलदेव सिंह। अब याद कैसे रखेंगे भाई? रक्षा की बात थी तो रक्षा तो बल से ही की जा सकती है ना, तो बलदेव सिंह को क्या बनाया गया? रक्षा मंत्री का पद दिया गया।
जॉन माथई, डॉक्टर जॉन माथई रेल एवं परिवहन मंत्रालय। तो अगर रेल के बारे में बात करें, रेलवे वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेल एवं परिवहन मंत्री कौन बनाए गए पहले मंत्रिमंडल में? यहां पर जॉन माथई। कौन? जॉन माथई को बनाएगा। इंपॉर्टेंट होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद को पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। किसको? पहले शिक्षा मंत्री कौन बने जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में, उनके मंत्रिमंडल में? तो आप कहेंगे क्या साथियों? आप कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पर आप जानते होंगे एचसी भाभा। कौन? एचसी भाभा जो है, इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। क्या देगा? वाणिज्य मंत्रालय किसको दिया गया? एचसी भाभा को दिया गया। पहला मंत्रिमंडल है साथियों ये। और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया? खाद्य और कृषि मंत्रालय। खाद्य और कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए? आपके कहेंगे साथियों राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। साथियों एक व्यक्ति थे यहां पर, श्याम प्रसाद मुखर्जी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय सौंपा गया। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय किसको दिया गया? श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। श्रम मंत्रालय, अगर श्रम मंत्रालय की बात करें तो बाबा जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय सौंपा गया। श्रम मंत्रालय। राजकुमारी अमृता कौल इंपोर्टेंट होता है साथियों। राजकुमारी अमृता कौल को स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर संभालने को कहा गया। किसकी? स्वास्थ्य मंत्रालय की बागडोर संभालने के लिए कहा गया। रफी अहमद किदवई, क्या नाम है? रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय, क्या? संचार मंत्रालय रफी अहमद किदवई को दिया गया। नरहरि विष्णु गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, इनको साथी कार्य खान एवं ऊर्जा, कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया। किसको? नरहरि विष्णु गौडगिल। ये इतना इंपॉर्टेंट भले ही नहीं है। केसी नियोगी, केसी नियोगी आप जानते हैं साथियों राहत और पुनर्वास मंत्रालय। आप मुझे बताइएगा, आपने केसी नियोगी का नाम एक जगह और सुना होगा जहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। तो केसी नियोगी के बारे में आपने एक प्रश्न और पढ़ा होगा, वो प्रश्न क्या है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा केसी नियोगी पर एक और प्रश्न क्या बनता है। दोस्तों मैंने आज पहले मंत्रिमंडल की बात की है जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में बना था। आप सभी लोग बताइएगा केसी नियोगी का नाम आपने और कहां सुना था। 10 मिनट के इस शो में हम बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक को खल्लास करने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ये क्लास डेली आपके सामने आती ही आती है, डेली हम इस क्लास को लेते हैं। तो एक टॉपिक एक खल्लास 10 मिनट में हम करने का काम करते हैं। साथियों रेलवे के अगर हमारे बैच लेने हैं तो आप इन बैच को ले सकते हैं। ये हमारे PW एप्लीकेशन पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।